जय श्री कृष्णा दोस्तों कहानियों के मंच में आपका फिर से स्वागत है। एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी पत्नी सुमित्रा हमेशा उससे कहती, रामलाल, तुम दिन भर क्या करते हो? कोई काम क्यों नहीं ढूंढते? घर का खर्च कैसे चलेगा? रामलाल ये सुनकर बहुत दुखी हो जाता और हर दिन काम की तलाश में घर से बाहर निकल जाता। लेकिन उसकी किस्मत शायद उस पर हंस रही थी। उसे कहीं भी काम नहीं मिल पाता। एक दिन थक हार कर रामलाल गांव की एक दुकान के बाहर खड़ा हो गया। वहीं उसने देखा कि दुकान पर मोहन नाम का एक आदमी खड़ा है और दुकानदार रघु से बातें कर रहा है। रघु ने मोहन से पूछा, भाई मोहन, कहाँ हो आजकल? तुम तो दिखते ही नहीं। मोहन मुस्कुराया और जवाब दिया, अरे, अब मैं सेठ जी के घर नौकरी कर रहा हूं। काम अच्छा है और पैसे भी ठीक ठाक मिल जाते हैं। अब तो जिंदगी में मजे ही मजे हैं। रामलाल ने मोहन की बात ध्यान से सुनी। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने मोहन से पूछा, मोहन, तुम सेठ जी के यहाँ क्या काम करते हो? मोहन ने गर्व से जवाब दिया, मैं सेठ जी के घर का सारा काम संभालता हूँ। साफ सफाई, सामान लाना और छोटे मोटे काम करना। बदले में सेठ जी हर महीने अच्छा पैसा देते हैं। घर की जरूरतें पूरी हो जाती हैं और मुझे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। यह सुनकर रामलाल के मन में एक उम्मीद जगी। उसने सोचा, अगर मोहन ऐसा काम कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? रामलाल ने तुरंत मोहन से कहा, भाई, मुझे भी कोई ऐसा काम दिलवा दो। मेरी भी हालत ठीक नहीं है। मोहन ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, अच्छा, मैं सेठ जी से बात करता हूँ। हो सकता है उन्हें और किसी आदमी की जरूरत हो, लेकिन तुम मेहनत करने के लिए तैयार रहना। रामलाल ने जोश से सिर हिलाया और कहा, मैं मेहनत करने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। बस मुझे एक मौका चाहिए। कुछ दिन बाद मोहन ने रामलाल को खुशखबरी दी। उसने कहा, रामलाल, मैंने सेठ जी से बात की। उन्होंने तुम्हें अपने घर में काम पर रखने के लिए हाँ कर दी है। लेकिन सुनो, एक और सेठ जी भी किसी नौकर की तलाश में है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहां भी काम दिलवा सकता हूं। रामलाल की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत कहा, भाई, ये तो बहुत अच्छा होगा। मैं दोनों जगह काम करने के लिए तैयार हूं। जितना ज्यादा काम करूंगा उतना जल्दी हालात सुधरेंगे। पहले सेठ जी के यहाँ रामलाल को सुबह के समय काम करना था। उनका काम था घर की सफाई, पानी भरना और बगीचे की देखभाल करना। रामलाल ने पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। दूसरे सेठ जी के यहाँ उसे शाम के समय काम मिला। यहाँ उसका काम था रसोई के लिए सब्जियां लाना, बर्तन धोना और छोटे मोटे घरेलू काम संभालना। दोनों घरों में रामलाल की मेहनत देखकर सेठ जी और उनका परिवार उससे बहुत खुश हो गया। सेठ जी ने कहा, रामलाल, तुम बहुत ईमानदारी से काम करते हो। हम तुम्हें और मेहनताना देंगे। बस ऐसे ही लगे रहो। रामलाल की मेहनत और ईमानदारी के बावजूद उसे काम का उचित मेहनताना नहीं मिलता था। उसकी पत्नी सुमित्रा इस बात से हमेशा नाराज रहती। वह उसे ताने देती और मायके जाने की धमकी देती। रामलाल, इतनी मेहनत करते हो और घर में 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं जुटा पाते। ऐसे कैसे चलेगा? रामलाल अंदर ही अंदर परेशान था। उसने सोचा, अब कुछ अलग करना होगा। रामलाल ने दोनों सेठों और उनकी पत्नियों के बीच धीरे धीरे गलतफहमियां पैदा करनी शुरू कर दी। वह एक सेठ की पत्नी से कहता, मालकिन, दूसरे सेठ जी की मालकिन ने कहा कि उनका घर ज्यादा सुंदर और साफ सुथरा है। फिर वह यही बात दूसरे घर में जाकर दोहरा देता। धीरे धीरे दोनों परिवारों के बीच मनमुटाव बढ़ने लगा। वे एक दूसरे से जलने लगे और हर बात में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करने लगे। दिवाली के दिन दोनों सेठों ने सोचा कि एक दूसरे को मिठाई भेजकर बड़ा दिल दिखाया जाए। उन्होंने रामलाल को मिठाई के डिब्बे दिए और कहा, यह डिब्बा दूसरे सेठ जी के घर पहुंचा देना। रामलाल ने सोचा, यह मौका मेरे घर के लिए खुशियां लाने का है। उसने दोनों सेठों की मिठाई अपने घर लाकर सुमित्रा के सामने रख दी। सुमित्रा यह देखकर हैरान रह गई और बोली, रामलाल, इतनी मिठाई कहाँ से आई? रामलाल मुस्कुराते हुए बोला, दोनों सेठों ने मुझे तोहफे में दी है। अब हम भी इस दिवाली मजे करेंगे। रामलाल ने अपनी चतुराई से न केवल अपने घर मिठाई लाने का इंतजाम किया, बल्कि उसने अपनी पत्नी सुमित्रा को भी खुश कर दिया। हालांकि यह तरीका नैतिक रूप से सही नहीं था, लेकिन यह दिखाता है कि रामलाल ने अपने हालात से परेशान होकर चालाकी का सहारा लिया। अब सवाल यह है, क्या रामलाल की यह चालाकी पकड़ी जाएगी? रामलाल के मन में एक नई चालाकी का ख्याल आया।
उसने सोचा कि अब उसे नौकरियों से छुटकारा पाकर थोड़ा सुकून से जीना चाहिए, लेकिन घर चलाने के लिए पैसा भी चाहिए था। उसने अपनी पत्नी सुमित्रा को अपनी योजना के बारे में बताया। सुमित्रा यह बात सुनकर खुश हो गई और रामलाल को जाने के लिए बोला। रामलाल ने पहले सेठ जी धनीराम के पास जाकर कहा, सेठ जी, मेरी पत्नी सुमित्रा बहुत बीमार है। डॉक्टर ने कहा है कि उसे तुरंत शहर ले जाना होगा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। कृपया मेरी मदद कीजिए। मैं आपकी यह मदद हमेशा याद रखूंगा। सेठ जी ने तरस खाकर उसे कुछ पैसे उधार दे दिए। जब रामलाल अपने घर आया, सुमित्रा पैसे देखकर खूब खुश हो गई। रामलाल अगले दिन से नौकरी पर नहीं गया। कुछ दिनों बाद जब धनीराम ने गांव में रामलाल को सुकून से घूमते देखा कि रामलाल ने झूठ बोला था, सेठ ने गुस्से में आकर गांव के मुखिया से शिकायत कर दी। मुखिया जी, यह रामलाल बहुत बड़ा धोखेबाज है। इसने पत्नी की बीमारी का बहाना बनाकर मुझसे पैसे लिए और फिर नौकरी छोड़ दी। अब यह आराम से गांव में घूम रहा है। गांव के मुखिया ने रामलाल को पंचायत में बुलाया। गांव के चौपाल पर पंचायत बुलाई गई। पूरे गांव के लोग वहां इकट्ठा हुए। पंचायत में जब सेठ धनीराम ने गुस्से से कहा, रामलाल ने मेरे साथ धोखा किया है, उसने मेरी मेहनत की कमाई का गलत फायदा उठाया, तभी दूसरे सेठ रघुनाथ ने चौंकाने वाला बयान दिया, धनीराम, तुम झूठ बोल रहे हो। असल में रामलाल को तुमने और तुम्हारी पत्नी ने हमेशा परेशान किया है। उसके काम का सही मेहनताना नहीं दिया और ऊपर से उसे बेइज्जत भी किया। गांव के लोग ये सुनकर हैरान रह गए। पंचायत का माहौल गंभीर हो गया। मुखिया ने सभी को शांत कराते हुए कहा, सच क्या है, यह पता लगाने के लिए हमें दोनों पक्षों की बात ध्यान से सुननी होगी। गांव के मुखिया ने कहा, रामलाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। अब से रामलाल मेरे यह और दूसरे सेठ रघुनाथ के यहां ही काम करेगा। धनीराम, तुमने उसे जलन के मारे उस पर झूठा नाम लगाया है और पंचायत यही खत्म हो गई। अब रामलाल खुश होकर अपने घर चला गया, पर वह शांत नहीं बैठा। वह अगली योजना बना रहा था। एक रात रामलाल ने सेठ रघुनाथ के घर से गहने चुरा लिए। वह इतना चालाक था कि उसने किसी को शक होने का मौका नहीं दिया। अगले दिन जब सेठानी ने गहनों का डिब्बा देखा तो वह गायब था। सेठानी ने तुरंत पंचायत बुलाने का फैसला किया। पंचायत में जब सेठ रघुनाथ ने अपनी बात रखी तो उन्होंने कहा, रामलाल ने मेरे घर से गहने चुरा लिए हैं। यह आदमी ईमानदार नहीं है। पहले भी इसने धनीराम से झूठ बोलकर पैसे लिए थे। अब इसे सजा मिलनी चाहिए। तभी दूसरे सेठ धनीराम ने उनकी बात को काटते हुए कहा, रघुनाथ, तुम हमेशा रामलाल से चिढ़ते हो। तुम्हारे पास कोई सबूत है कि रामलाल ने चोरी की है? सेठानी ने गुस्से में कहा, सबूत चाहिए। ये तो वही रामलाल है जिसने पहले तुमसे भी झूठ बोलकर पैसे लिए थे। अब तुम इसकी तरफदारी कर रहे हो। सेठ धनीराम ने रघुनाथ से पूछा, तुम्हें याद है कुछ दिन पहले यही रामलाल तुम्हारे घर से भी पैसे लेकर भागा था, फिर भी तुम इसे बचाने की कोशिश कर रहे हो? तब धनीराम बोलता है, याद है तुमने भी मेरी बात पर विश्वास नहीं किया था। उल्टा तुम मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे थे। सेठ रघुनाथ को पंचायत के बाद बहुत पछतावा हो रहा था। वह सोच रहा था, मेरे पास रामलाल के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था, फिर भी मैंने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन पंचायत ने भी मेरा साथ नहीं दिया। दूसरी ओर रामलाल पंचायत में निर्दोष साबित होने पर खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसने पंचायत में रोने का नाटक किया और झूठा साबित होने से बच गया। मुखिया ने भी उसे माफ कर दिया और उसे फिर से काम पर रखने का वादा किया। रामलाल खुशी खुशी घर पहुंचा और अपनी पत्नी सुमित्रा से कहा, देखा, हमारी चालाकी ने फिर से काम कर दिखाया। अब हमें किसी और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सुमित्रा ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, रामलाल, अगर हम एक और खेल खेलें तो हमारा भविष्य पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगा। इस बार मुखिया के घर पर हाथ मारते हैं। वहां से पैसे और गहने लेकर हम इस गांव से हमेशा के लिए भाग चलेंगे। रामलाल ने तुरंत विरोध किया, सुमित्रा, ऐसा मत कहो। मुखिया ने मुझे माफ कर दिया और मेरे ऊपर भरोसा किया। अब मैं उनकी पीठ पर छुरा नहीं घोंप सकता। यह गलत होगा। सुमित्रा जिद पर अड़ गई, रामलाल, यह आखिरी मौका है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें छोड़कर अपने मायके चली जाऊंगी। सोच लो। रामलाल ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन सुमित्रा अपनी जिद पर अड़ी रही। आखिरकार रामलाल को मजबूरी में उसकी बात माननी पड़ी। रामलाल और सुमित्रा ने मिलकर मुखिया के घर चोरी करने की योजना बनाई। एक रात जब मुखिया और उनका परिवार सो रहा था, रामलाल चुपके से उनके घर में घुस गया।
उसने अलमारी से पैसे और गहने चुरा लिए और सब कुछ अपने घर लाकर छिपा दिया। सुमित्रा ने खुशी से कहा, अब हमारी किस्मत हम पर मेहरबान है। अगले दिन जब मुखिया को चोरी का पता चला तो उन्होंने तुरंत पूरे गांव को पंचायत में बुलाया। गांव वालों में हड़कंप मच गया। मुखिया ने पंचायत में ऐलान किया, मेरे घर से पैसे और गहने चोरी हुए हैं और रह सब रामलाल का ही करा धरा हुआ है। पर इस बार किसी ने भी मुखिया जी की बात नहीं मानी। रामलाल पंचायत में सिर झुकाए खड़ा था। उसकी धड़कनें तेज हो गई थीं। उसे डर था कि अगर चोरी का सच सामने आ गया तो इस बार वह बच नहीं पाएगा। रामलाल ने अपनी गलती का एहसास किया। उसने पंचायत में सबके सामने स्वीकार किया, मुखिया जी, मैं और मेरी पत्नी ने यह चोरी की है। मेरी लालच और पत्नी की जिद ने मुझे इस रास्ते पर चलने के लिए मजबूर किया। मैं आप सबसे माफी मांगता हूं। यह मेरी आखिरी गलती थी। मुखिया ने गुस्से में कहा, रामलाल, तुम्हें मैंने कई बार माफ किया, लेकिन तुमने मेरे भरोसे को बार बार तोड़ा। इस बार पंचायत का फैसला तुम्हारे पक्ष में नहीं होगा। तुम्हें गांव से बाहर निकाला जाएगा और चोरी का माल तुरंत लौटाया जाएगा। रामलाल और सुमित्रा ने चोरी का सारा माल वापस कर दिया। गांव वालों ने उन्हें उनके किए की सजा दी और गांव से हमेशा के लिए बाहर कर दिया। कहानी से मिली सीख, लालच इंसान को बर्बादी की ओर ले जाता है।